हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सलीम खान, आपका अंग्रेजी ट्रेनर। उज्ज्वल ऑनलाइन इजी इंग्लिश के फर्स्ट लेसन में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट मीन्स, कुछ मूलभूत कल्पनाएं। दोस्तों, इस चैप्टर में हम अंग्रेजी बोलने के लिए जो जरूरी बेसिक नॉलेज होता है उसी के बारे में सीखने वाले हैं। ए टाइप ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि वाक्यों के प्रकार। दोस्तों, अंग्रेजी में वाक्य के बेसिकली 4 ही टाइप होते हैं, जिन्हें हम इस सेगमेंट में एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। नंबर 1, अफर्मेटिव। जिन वाक्यों को बोलते समय क्या, नहीं और क्वेश्चन मार्क, इन तीनों का भी इस्तेमाल नहीं होता, उन वाक्यों को अफर्मेटिव वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल 1, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। इस वाक्य में कहीं पर भी क्या, नहीं और क्वेश्चन मार्क, इन तीनों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए यह एग्जाम्पल अफर्मेटिव का है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसने क्लास ज्वाइन किया है। इस वाक्य में भी क्या, नहीं और क्वेश्चन मार्क, तीनों का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए यह भी एग्जाम्पल अफर्मेटिव का ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम ने रावण को मारा था। इस सेंटेंस में भी क्या, नहीं और क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए यह भी एग्जाम्पल अफर्मेटिव का ही है। नंबर 2, नेगेटिव। जिन वाक्यों को बोलते समय नहीं शब्द का इस्तेमाल होता है, उन वाक्यों को नेगेटिव वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल 1, मैं तुम्हें नहीं जानता। इस वाक्य को बोलते समय नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यह एग्जाम्पल नेगेटिव वाक्य का है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसने नॉनवेज नहीं खाया है। इस वाक्य को बोलते समय भी नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यह भी एग्जाम्पल नेगेटिव वाक्य का ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह कॉलेज नहीं जा रही है। इस वाक्य में भी बोलते समय नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यह भी एग्जाम्पल नेगेटिव सेंटेंस का ही है। नंबर 3, इंटरोगेटिव। जिन वाक्यों को बोलते समय शुरू में क्या और अंत में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है, उन वाक्यों को इंटरोगेटिव वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल 1, क्या तुम कॉलेज जाते हो? इस वाक्य में बोलते समय शुरू में क्या और अंत में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यह एग्जाम्पल इंटरोगेटिव वाक्य का है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वे बिजी है? इस वाक्य में भी बोलते समय शुरू में क्या और अंत में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यह भी एग्जाम्पल इंटरोगेटिव वाक्य का ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या उसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं? इस वाक्य को बोलते समय भी शुरू में क्या और अंत में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यह भी एग्जाम्पल इंटरोगेटिव सेंटेंस का ही है। टाइप ऑफ सेंटेंसेस नंबर 4 एंड लास्ट, इंटरोगेटिव नेगेटिव। जिन वाक्यों को बोलते समय शुरू में क्या, बीच में नहीं और अंत में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है, उन वाक्यों को इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल 1, क्या तुम चाय नहीं पीते? इस वाक्य को बोलते समय शुरू में क्या, बीच में नहीं और अंत में क्वेश्चन मार्क, इन तीनों का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यह इंटरोगेटिव नेगेटिव का वाक्य है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वह बाजार नहीं जा रहा है? इस वाक्य को बोलते समय भी शुरू में क्या, बीच में नहीं और अंत में क्वेश्चन मार्क, इन तीनों का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यह इंटरोगेटिव नेगेटिव का ही वाक्य है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या सुशांत सिंह ने आत्महत्या नहीं की है? इस वाक्य में भी बोलते समय शुरू में क्या, बीच में नहीं और अंत में क्वेश्चन मार्क, इन तीनों का ही इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यह भी इंटरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस है। तो यह थे वाक्य के 4 प्रकार। आई होप आपको यह चारों टाइप ऑफ सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आए होंगे। अब समझते हैं हमारा अगला बेसिक कॉन्सेप्ट। नंबर बी, नंबर्स। अंग्रेजी में नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सिंगुलर, यानी कि एकवचन। जब भी हम किसी एक चीज के बारे में बोलते हैं तब वह चीज सिंगुलर होती है। नंबर 2, प्लूरल। जब भी हम एक से ज्यादा चीजों के बारे में बोलते हैं तब वे चीजें प्लूरल होती है। अंग्रेजी में 80% शब्दों को प्लूरल करने के लिए उनके अंत में एस जोड़ते हैं, जैसे कि का, काज, चेयर, चेयर्स, पेन, पेन्स, टेबल, टेबल्स, शर्ट, शर्ट्स। अंग्रेजी में 10% शब्दों के अंत में एस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स होते हैं,
इन शब्दों को प्लूरल करने के लिए उनके अंत में es जोड़ते हैं। जैसे कि क्लास क्लासेस, बुश बुशेस, बेंच बेंचेस, हीरो हीरोज, बॉक्स बॉक्सेस। अंग्रेजी में 10% शब्दों को प्लूरल करने के लिए कोई भी निश्चित नियम नहीं है, उन्हें प्लूरल करने के लिए s या es नहीं जुड़ता। जैसे कि चाइल्ड चिल्ड्रन, वुमन विमेन, माउस माइस, लेडी लेडीज, ऑक्स ऑक्सन। इस सेशन में हमने जो कुछ भी सीखा, लेते हैं उसी का एक क्विक रिकैप। इस सेशन में हमने सबसे पहले टाइप ऑफ सेंटेंसेस सीखे, जो कि बेसिकली 4 टाइप के हैं, जैसे कि नंबर 1 अफर्मेटिव, जिन वाक्यों को बोलते समय क्या, नहीं और क्वेश्चन मार्क इन तीनों का भी इस्तेमाल नहीं होता, उन वाक्यों को अफर्मेटिव वाक्य कहते हैं। नंबर 2 नेगेटिव, जिन वाक्यों को बोलते समय नहीं शब्द का इस्तेमाल होता है, उन वाक्यों को नेगेटिव वाक्य कहते हैं। नंबर 3 इंटरोगेटिव, जिन वाक्यों को बोलते समय शुरू में क्या और अंत में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है, उन वाक्यों को इंटरोगेटिव वाक्य कहते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंसेस नंबर 4 एंड लास्ट, इंटरोगेटिव नेगेटिव, जिन वाक्यों को बोलते समय शुरू में क्या, बीच में नहीं और अंत में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है, उन वाक्यों को इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य कहते हैं। इसके बाद हमने सीखा नंबर बी नंबर्स। अंग्रेजी में नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंगुलर, यानी कि एक वचन। जब भी हम किसी एक चीज के बारे में बोलते हैं तब वह चीज सिंगुलर होती है। नंबर 2 प्लूरल, जब भी हम एक से ज्यादा चीजों के बारे में बोलते हैं तब वे चीजें प्लूरल होती है। अंग्रेजी में 80% शब्दों को प्लूरल करने के लिए उनके अंत में s जोड़ते हैं। अंग्रेजी में 10% शब्दों के अंत में s, sh, ch, o और x होते हैं। इन शब्दों को प्लूरल करने के लिए उनके अंत में es जोड़ते हैं। अंग्रेजी में 10% शब्दों को प्लूरल करने के लिए कोई भी निश्चित नियम नहीं है, उन्हें प्लूरल करने के लिए s या es नहीं जुड़ता। तो यह था आपका फर्स्ट लेसन। आई होप आपको यह सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी इस सेशन को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी जरूर बताएं, ताकि वे भी अंग्रेजी बोलना शुरू कर सके। तो अब मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय, हैव अ सक्सेसफुल डे।